तो क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्रेपेजियम तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ए बी डी सी बी डी इज अ डायगोनल विच ए बी और डी सी के बीच में बी डी क्या है, डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल दिया हुआ है। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है, ई मिड पॉइंट है ए डी का, एफ मिड पॉइंट नहीं है, नहीं दिया हुआ है। ए लाइन ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, मतलब ई से ए बी पैरेलल दी गई है, ई एफ जो पैरेलल है ई बी का। देखो गिवन क्या, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो गिवन में क्या है, गिवन में तुम्हें बताया कि ई मिड पॉइंट है और ई से मिड पॉइंट से जो लाइन निकली है, जो लाइन निकली है वो ए बी के पैरेलल है। देखो, और ड्रॉन थ्रू ई है ना, ए लाइन ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एक तरीके से ई यहाँ पॉइंट क्या बना दे, जी बना दे, क्योंकि एक डायगोनल पे भी इंटरसेक्ट करते हुए एफ में जा रहे हैं, यहाँ जी बना दे। तो ई जी जी एफ ये सब एक ही बात है पैरेलल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ई जी क्या है, पैरेलल है ए बी के, है ना। या एक तरह हम ये भी कह सकते हैं कि जी एफ पैरेलल है। चलो ठीक है, छोड़ो, इतना ये गिवन है, ये एक दो चीज़ गिवन है। और क्या गिवन है सोचो जरा, ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में आप जानते हो कि ट्रेपेजियम में दो लाइन, ओनली वन पेयर, अब वन पेयर क्या होती हैं, पैरेलल होती है ना। ओनली वन पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल होती है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी है, ये भी एक गिवन है एक तरीके से, ए बी पैरेलल टू डी सी है, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ट्रेपेजियम ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में कोई भी दो लाइन सिर्फ दो लाइन पैरेलल होती है, बाकी दूसरी दो लाइन पैरेलल नहीं होती है ना। इसमें ए बी और डी सी पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपको ये दिखाना है कि शो क्या करना है, शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तुम्हें शो करना है एफ जो है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ। अच्छा, एग्जाम में कैसे पता चलेगा तुम्हें कौन से थ्योरम से कैसे क्या करना है, तो कभी भी ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कहीं भी मिड पॉइंट वर्ड यूज हो गया कहीं पर, मिड पॉइंट या फिर पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं से दिमाग में आना चाहिए यार कहीं मिड पॉइंट थ्योरम तो नहीं लग रहा है, कहीं मिड पॉइंट थ्योरम तो नहीं लग रहा है। वो एक अपने माइंड में आना चाहिए और अपने आप प्रैक्टिस अभी आप करोगे तो अपने आप आ जाएगा दिमाग में। क्वेश्चन पेपर पढ़ा करो तो माइंड में आना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन पेपर पढ़ो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए क्वेश्चन कौन से चैप्टर से गिवन है, कौन से एक्सरसाइज से दिया हुआ है, ये तक मालूम होना चाहिए। अगर ये तक मालूम है मतलब तुमने प्रैक्टिस की है। अच्छा देखो, जैसे कि मैंने कहा कि यार कुछ मिड पॉइंट से रिलेटेड लग रहा है, हाँ हम लोग चैप्टर मिड पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, 8.2 मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे पता चलेगा। तो इतनी तो कहानी जो पूरी लिखी हुई है, एक तो ये तो आइडिया लग गया कि यार मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड लग रहा है। हमें शो करना है एफ क्या बी सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम किस पे लगता है, क्या ट्रेपेजियम पे लगता है मिड पॉइंट थ्योरम, क्या पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट लगता है, मिड पॉइंट थ्योरम लगता है ट्राइंगल पर। तो मिड पॉइंट थ्योरम किस पर लगता है, ट्राइंगल पर। तो आपको ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है यार, ट्राइंगल ढूंढना है, नजरें आपको तेज रखनी है कि यार ई मिड पॉइंट है, तो एक काम करें यार ऐसे हम ले लें ट्राइंगल, हाँ ये सही लग रहा है, हाँ ये ट्राइंगल मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ लग सकता है। ई क्या है, मिड पॉइंट है, ई डी का, अच्छी बात है, दो प्रॉपर्टी चाहिए कम से कम। दूसरा बोला गया है कि ई जी पैरेलल है ए बी के, है ना, ई जी ए बी के पैरेलल देख लो, ई पैरेलल टू ए बी है ना, ई जो लाइन जा रही है, हाँ ठीक है, दो चीज़ मिल गई तो बाकी दोनों प्रॉपर्टी भी एक्टिव हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगी। बाकी दोनों प्रॉपर्टी क्या है, ई जी हाफ ऑफ ए बी, खैर ज़रूरत नहीं है हमें, जी मिड पॉइंट ऑफ बी डी, है ना। दो प्रॉपर्टी क्या मिल गई, दो प्रॉपर्टी ट्रू होने की वजह से बाकी दो प्रॉपर्टी भी ट्रू हो जाएंगी। बाकी दो प्रॉपर्टी में जो एक प्रॉपर्टी जी मिड पॉइंट ऑफ बी डी ट्रू हो जाएगा। चलो हाँ ट्रू हो गया, जी बी डी का मिड पॉइंट है। यहाँ पर हम लोग खुश हो गए। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। हमें जाना कहाँ तक के, हमें जाना है एफ तक के, क्योंकि यहाँ तक के जी मिड पॉइंट हम लोग दिखा चुके हैं। अब आ जाओ बेटा ये ट्राइंगल में आ जाओ, चलो ये ट्राइंगल में आ जाओ, इसमें आ गए। पहले वाले इसमें स्टेप्स में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं जी मिड पॉइंट है बी डी का, हाँ ठीक है सर, मिड पॉइंट जी डी का है। अच्छा दूसरा कोई चीज़ पॉइंट, दूसरी एक प्रॉपर्टी हमें एफ मिड पॉइंट बताना है बी सी का। कोई एक प्रॉपर्टी और ट्रू हो जाए, मिड पॉइंट की जो चार प्रॉपर्टी बताई थी, तो यार अब भी कभी काम बन जाएगा। जी तो मिड पॉइंट हो गया, हमने पहले प्रूफ कर दिया, यार एक प्रॉपर्टी और। अच्छा क्या डी सी पैरेलल एफ जी के नहीं होगा क्या, सोचो ज़रा,
क्या सी डी, ये जो सी डी है ये पैरेलल एफ जी की नहीं है? कैसे? देखो देखो, अच्छा सी डी पैरेलल टू ए बी है कि नहीं है? ट्रेपेजियम है। जी पैरेलल टू ए बी, जी पैरेलल टू ए बी, जी मतलब एक तरह से जी एफ या ई एफ कह सकते हो, एक ही लाइन तो है भाई। ई जी पैरेलल टू ए बी का मतलब यही हुआ कि ई एफ पैरेलल टू ए बी या जी एफ पैरेलल टू ए बी, बात एक ही है। अच्छा देखो, डी सी पैरेलल टू ए बी, जी एफ पैरेलल टू ए बी, मतलब जी एफ पैरेलल टू डी सी। ओ सुनो, डी सी पैरेलल टू ए बी ट्रेपेजियम की वजह से, जी एफ पैरेलल टू ए बी ये गिवन है, ई से जो लाइन निकली वो पैरेलल ए बी, ठीक है। जी एफ पैरेलल टू ए बी गिवन है, देयरफॉर जी एफ ऑल्सो पैरेलल टू डी सी, है ना। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये भी इसके पैरेलल हो गया। हाँ, जी एफ पैरेलल टू डी सी हो गया, ठीक है। तो जी मिड पॉइंट पहले बता चुके हैं हम लोग, प्रूफ कर चुके हैं, और जी एफ पैरेलल टू डी सी मैंने इस तरीके से प्रूफ कर दिया, एक दूसरे को ऊपर रखकर प्रूफ कर दिया। इसका मतलब दो प्रॉपर्टी हमने ट्रू कर दी, तीसरी प्रॉपर्टी भी, चौथी प्रॉपर्टी भी ट्रू हो जाएगी। चौथी प्रॉपर्टी या तीसरी प्रॉपर्टी हमें क्या प्रूफ करना है? एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बस इतनी सी बात थी। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन आप देख लो, यहाँ से देख लो, है ना, ये देखो। ओके, इजी था, बहुत इजी। चलो यहाँ पर आ जाएंगे। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, नी क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। कभी भी कोई भी वर्ड या कुछ एक क्वाड्रिलेटरल तुम्हें दिया हुआ या किसी में भी, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल हो, कुछ पर्टिकुलर तुम्हें टर्म्स दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम वर्ड अगर दिया हुआ है तो काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में आ जानी चाहिए पैरेललोग्राम से रिलेटेड, मीन्स पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तुम्हारे माइंड में ऑन हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ई एन एफ आर द मिड पॉइंट, ई इसका मिड पॉइंट है, ए बी का एफ इसका मिड पॉइंट है सी डी का। शो दैट द सेगमेंट ए एफ कहाँ है भाई? ये एफ है। ए एफ एंड ई सी, मतलब ये जो लाइन है, कह रहे हैं कि बी डी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, बी डी डायगोनल ट्राइसेक्ट मतलब बी क्यू बराबर है पी क्यू के, पी क्यू बराबर है पी डी के, इसको बोलते हैं ट्राइसेक्ट। दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। कहीं भी कभी भी वर्ड मैंने कहा मिड पॉइंट आ जाए तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मिड पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम जा सकते हो। अच्छा देखो यहाँ पे कैसे जाएंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें इक्वल प्रूफ करना है, हमें शो क्या करना है? ट्राइसेक्ट का मतलब ये शो करना है कि बी क्यू इक्वल है पी क्यू के और इक्वल है पी डी के, ये हमें शो करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आप क्या देखो, पहले इधर पे ट्राइंगल देखो, आप देखो कोई ट्राइंगल मिल रहा है क्या जहाँ पे पैरेलल लाइन भी हो, बेस और बीच की लाइन पैरेलल हो, ये ट्राइंगल है। अगर हम कहेंगे ये बेस है तो यहाँ पे बेस और इस वर्टेक्स के बीच में कोई लाइन पैरेलल जैसी हो। आप बोलो ऐसे ट्राइंगल बहुत है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, लेकिन हमें मिड पॉइंट में कुछ ऐसी शक्ल दिखनी चाहिए कि ये दो लाइन पैरेलल ये वाला बेस जैसा हो। तो क्या देखो ये ऐसा एक ट्राइंगल नहीं मिल रहा है? हाँ सर मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है ना। ई मिड पॉइंट ए बी का, क्यों? गिवन है सर, गिवन है। ई क्यू पैरेलल टू ए पी, क्यू पैरेलल है, गिवन है। अरे भाई ई सी पैरेलल टू ए एफ गिवन है, तो ई क्यू ई सी का ही तो पार्ट है ना। ए एफ और ई क्यू पैरेलल है ई सी, तो ए पी भी क्या है? एफ ए एफ का ही तो लाइन सेगमेंट है ए पी। ए एफ पैरेलल टू ई क्यू, इसका मतलब ए पी पैरेलल टू ई क्यू। ए एफ पैरेलल टू ई सी, इसका मतलब ए पी पैरेलल टू ई क्यू, ठीक है। उसी वही सेम लाइन है, ठीक है। दो हमने प्रॉपर्टी दिखा दी इस ट्राइंगल में। दो प्रॉपर्टी क्या दिखाई? ई मिड पॉइंट गिवन एंड ई क्यू पैरेलल टू ए पी गिवन। दो प्रॉपर्टी ट्रू, तो बाकी दो प्रॉपर्टी भी ट्रू हो जाएंगी। इट मीन्स क्यू ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ पी बी। देख लो क्यू इन दिस ट्राइंगल, क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा पी बी का या बी पी का। मिड पॉइंट होना मतलब बी क्यू इज इक्वल टू पी बी, पी क्यू मिड पॉइंट मतलब बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, है ना। ठीक है सर, हाँ ये मिड पॉइंट, ये दोनों आपने दिखा दिया, ये दो तो इक्वल हो गए सर, हम यहाँ तक खुश हो गए, हमें टेंशन नहीं है। हमने दो लाइन तो आपस में इक्वल दिखा दी, क्यू मिड पॉइंट दिखा दिया। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कोई ट्राइंगल मिल रहा है क्या? यहाँ पे दो लाइन पैरेलल हो। ट्राइंगल कभी भी कैसे ढूंढने वाले हो, मैं तरीका बता रहा हूँ। दो लाइन पैरेलल, ये सही तरीका होता है मिड पॉइंट में ट्राइंगल ढूंढने का। मिड पॉइंट में ये लाइन पैरेलल, ये लाइन, हाँ यार ये मिल रहा है, ये ऐसे मिल रहा है, हाँ ऐसे मिल रहा है, सही बात है। देखो एफ मिड पॉइंट है सी डी का, सही बात है, हाँ सर सही बात है। क्यों? गिवन है सर। अच्छा
फिर पी एफ पैरेलल टू सी क्यू सी, पी एफ पैरेलल टू क्यू सी, क्यू सर? अरे भाई ये पूरी लाइन पैरेलल, तो ये भी लाइन पैरेलल में इन्हीं का पार्ट है। हाँ सर, दो हमने दो प्रॉपर्टी ट्रू दिखा दिया, तो बाकी दो प्रॉपर्टी भी ट्रू हो जाएंगी। इट मीन्स पी भी मिड पॉइंट हो जाएगा डी क्यू का, है ना। इफ मिड पॉइंट था ही तो पी भी मिड पॉइंट हो जाएगा डी क्यू का, मतलब डी पी डी इज इक्वल टू पी क्यू। सही है, देखो बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। हाँ सर, इधर से डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। हाँ सर, तो आपस में सारी इक्वल हो गई, है ना, तीनों आपस में इक्वल हो गई। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो कितना ईजी दिया था, सॉल्यूशन दिया हुआ देख लेना तुम। वैसे मैं जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे करते रहो, टेंशन नहीं है ना। दिया हुआ है, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 6 से किया हम लोग ने, क्वेश्चन नंबर 6 अभी होगा। शो दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या कह रहे फिर से देख लो। शो दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो बी डी बनेगी एक डायगोनल, ये बी डी इनको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, है ना, यही बोला गया ना। ठीक है, तो ये आप लोग खुद करोगे ट्राई, इजी है, कर लेना ट्राई। ठीक है ना, मिड पॉइंट का ही वो लगेगा थ्योरम। मिड पॉइंट के पॉइंट देखो, मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट का पॉइंट ऑफ व्यू जाना, ट्राइंगल पकड़ना, ट्राइंगल से चीज़ों को प्रूफ करते जाना, बहुत ईजी है। ये देखो ये सॉल्यूशन भी देख लो, है ना, यहाँ भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, एक दूसरे प्रूफ करते जाओगे हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर लेना, बस शायद क्वेश्चन नंबर 7 तक ही है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, और क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही इजी है, जो मैंने ये बताया। क्वेश्चन नंबर 6 ये आ गया, ये ठीक है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक दूसरे का इसे प्रूफ करते जाओगे, छुपा छुपा कर मतलब ट्राइंगल को मेकअप कर करके आप प्रूफ करते जाओगे, तो वो होता जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।